वेलकम ऑन माय चैनल मैथमेटिक्स विद भुवनेश। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है क्रिया। क्रिया से आप भली भांति परिचित हैं। क्रिया इंग्लिश में वर्ब कहते हैं इसको, और क्रिया का मतलब होता है करना। किसी भी कार्य को करना या होने जहाँ प्रकट हो जाए वो क्रिया है। भाई क्रिया का जो मतलब है वो है करना, किसी भी चीज को करना। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसको अपन क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी कार्य के करने का बोध हो, जैसे यह काम मैं करता हूँ, वह दौड़ता है, वह खाता है, तो ये सब क्रियाएं हैं जिससे किसी भी काम के होने का अपने को क्या हो रहा है? बोध होता है। पर क्रिया भी देखा जाए तो बहुत प्रकार की होती है, अलग अलग टाइप्स के अकॉर्डिंग उसके वापिस क्लासिफिकेशन है अलग अलग। तो यहाँ पर क्रिया 3 प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर, पहला कर्म के आधार पर, दूसरा काल के आधार पर। एक तो कर्म के आधार पर, दूसरा काल के आधार पर, और तीसरा होता है संरचना के आधार पर। कि भाई क्रिया की संरचना के आधार पर भी इसके प्रकार होते हैं, काल के आधार पर भी प्रकार हैं और कर्म के आधार पर भी प्रकार हैं। तो कर्म के आधार पर जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार होते हैं, एक तो सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक। एक तो सकर्मक और एक अकर्मक। भाई सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? सर्वकर्मक क्रिया में कर्म साथ होता है, कर्म साथ होता है। वैसे अपन इन सभी को डिटेल्स में पढ़ेंगे, पर फिर भी मैं हल्का हल्का हिंट दे दूं कि सकर्मक में कर्म साथ होता है, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, कर्म आवश्यक नहीं है, कर्म आवश्यक नहीं है। अब सकर्मक में 2 प्रकार की होती है, एक तो अकर्मक और एक द्विकर्मक। जिसमें एक कर्म प्रयुक्त हो वो अकर्मक, जिसमें 2 कर्म प्रयुक्त हो वो द्विकर्मक। तो ये थे अपने कर्म के आधार पर क्रिया। ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया से कि कौन सी क्रिया सकर्मक है, यानी कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया है, कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अगर सकर्मक है तो कौन सा कर्मक है, द्विकर्मक है या एक कर्मक है। दूसरा जो प्रकार आता है वो होता है अपना काल के आधार पर, जिसमें 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्य काल। जिसमें भूतकाल के होने की क्रिया, भूतकाल में जो क्रिया हुई है ऐसा प्रतीत होता है तो वहां होती है भूतकाल की क्रिया। जैसे कि मैं 2 साल पहले उदयपुर गया था, तो ये कैसी क्रिया हो गई है? यहाँ पर भूतकालिक क्रिया हो गई है। वर्तमान मतलब जो तत्काल चल रही है, जो वर्तमान में चल रही है, और भविष्यकालिक क्रिया मतलब जो भविष्य को इंडिकेट कर रही है वो हो गई है भविष्यकालिक क्रिया। तो ये था अपने काल के आधार पर 3 भेद। काल के आधार पर कितने भेद हैं? 3 भेद। कर्म के आधार पर है 2 भेद। संरचना के आधार पर देखिए आप 1 2 3 4 5 और 6, तो संरचना के आधार पर 6 भेद होते हैं। जिसमें पहला होता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या होता है कि जो मुख्य क्रिया होती है आपकी, मुख्य क्रिया के साथ जो सहायक क्रिया है उन दोनों का क्या होता है? संयोग होता है। जो दोनों क्रियाएं संयुक्त होकर फिर वाक्य बनाती है, इसलिए उनको क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। दूसरी होती है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम से क्लियर, नाम धातु क्रिया जहां पर संज्ञा और सर्वनाम जैसे जो शब्द होते हैं, विशेषण वगैरह, इन सब शब्दों का प्रयोग अगर क्रिया के रूप में हो जाए, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण जैसे शब्दों का प्रयोग अगर क्रिया के रूप में होता है तो उन क्रियाओं को अपन कैसे कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया जहां कर्ता स्वयं कार्य ना करे, सिर्फ प्रेरणा दे कि तुम यह गिलास उठाकर वहां रख दो, तुम्हें यह काम करना चाहिए, यह किताब तुम वहां रख दो। मतलब जब क्रिया, जब करता है ओनली प्रेरणा दे, यानी सिर्फ अपन कह सकते हैं ना कि भाई वो सिर्फ काम बताए आपको, वो स्वयं काम ना करे, करता स्वयं काम ना करे, बस सिर्फ काम करने की लिए आपको प्रेरणा दे, तो वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया या पूर्णकालिक क्रिया। पूर्णकालिक क्रिया में एक क्रिया के होने के बाद तत्काल दूसरी क्रिया होती है, उसको पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया में कृत धातु जो होता है उसके अकॉर्डिंगली क्रियाएं होती है। जब आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा मैं, तब आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। और तात्कालिक क्रिया जहां क्रिया का तो एक क्रिया यानी जो मुख्य क्रिया उसके बिल्कुल जस्ट पहले एक क्रिया हो जाती है, उस क्रिया वो तात्कालिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं वो वाक्य। अब अपन इन जितने भी प्रकार हैं इन सभी को डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको कर्म के आधार पर और काल के आधार पर ये दोनों ही इसके जो भेद हैं वो समझाऊंगा। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा क्रिया का ही, उसके अंदर अपन संरचना के आधार पर जो 6 प्रकार हैं उनको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो अब अपन शुरू करते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो आइए देखते हैं। पहला है जो है अपना सकर्मक क्रिया वाला। जो अपना यहाँ पर पहला प्रकार है वो है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर मैंने आपको बताया क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, पहली सकर्मक और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। बहुत ही आसान है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को समझना। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म साथ होता है और जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े, यानी जिस क्रिया का जो फल होता है, किसी क्रिया का अगर फल कर्ता पर ना पड़ के अगर कर्म पर पड़ता है तो वो होती है आपकी सकर्मक क्रिया।
और इसको पहचानने का जो तरीका है, नोट इसको अच्छे से याद रखें आप, इसको पहचानने का तरीका है कि अगर इसमें क्या या किसको से प्रश्न पूछा जाए तो आपको हमेशा उत्तर मिलता है। क्या या किसको से प्रश्न पूछे अगर उत्तर मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया है, अदरवाइज वो अकर्मक क्रिया होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम पत्र लिखता है, आप प्रश्न पूछिए राम क्या लिखता है तो आपको उत्तर मिलेगा पत्र। राम क्या लिखता है? राम पत्र लिखता है। राम शाम को पत्र लिखता है। राम क्या लिखता है? पत्र। तो आपको उत्तर मिल गया है पत्र, मतलब ये सकर्मक क्रिया है। पर अगर मैं किसको से प्रश्न करूं, किसको लिखता है, किससे प्रश्न करना है आपको? क्रिया से। क्रिया से प्रश्न करना है आपको, किसको लिखता है तो आंसर आएगा शाम को। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो सकर्मक क्रियाएं होती है वो दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। यहां पर अगर आपके पास एक ही कर्म होता है तो वो होती है एक कर्मक क्रिया, और जहां पर आपके पास दो कर्म हो, देखिए दो कर्म है, पत्र और शाम को, तो ये हो गई आपकी द्विकर्मक क्रिया। कौन सी कर्मक होगी? द्विकर्मक क्रिया। तो एक कर्मक क्रिया में आपके पास एक ही कर्म होगा और द्विकर्मक क्रिया में आपके पास दो कर्म होंगे। यहां पर आपको प्रश्न किससे पूछना है? क्या और किसको। अगर क्या से प्रश्न पूछने से आंसर मिलता है तो वो हो गई आपको सकर्मक क्रिया होगी। आप कुछ एग्जांपल और भी ले सकते हैं, जैसे कि गीता पुस्तक पढ़ती है। गीता क्या पढ़ती है? पुस्तक। तो क्या गीता क्या पढ़ती है तो आंसर आएगा आपका पुस्तक। तो अगर क्या से प्रश्न करने से आंसर अगर आ जाता है तो वो हो गई आपकी सकर्मक क्रिया होती है। अगर क्या से प्रश्न करें आप और किसको से प्रश्न करें और दोनों में ही आपको आंसर मिल जाता है तो वो आपकी द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे मैंने उदाहरण लिया था, राम शाम को पत्र लिखता है, तो राम क्या लिखता है? पत्र। पर राम किसको लिखता है? राम किसको लिखता है तो किसको लिखता है भाई? शाम को। यानी राम जो है पत्र किसको लिख रहा है? शाम को। तो दोनों ही इसमें आपके पास कितने कर्म हो गए? दो कर्म हो गए। तो ये हो गई आपकी द्विकर्मक क्रिया। तो इस तरीके से सकर्मक क्रिया को पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि आप क्या या किसको से प्रश्न करें और अगर आपको उत्तर मिलता है तो वो हो जाती है आपकी सकर्मक क्रिया। इसका जस्ट अपोजिट, अगर क्या या किसको से प्रश्न करने से उत्तर नहीं मिलता है तो वो आपकी कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया। यानी अकर्मक की क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है और क्रिया का फल केवल किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। इसमें कर्म होता ही नहीं है। जैसे वह दौड़ता है, आप इसमें कहां से प्रश्न कीजिए? क्या दौड़ता है? तो भाई क्या दौड़ता है से कोई आंसर आने वाला नहीं है। वह दौड़ता है, वह सीधा ही क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। अगर ये ऐसा ही होता, वह साइकिल पर दौड़ता है या वह बस से तो वह क्या दौड़ता है, तो यहां पर दौड़ना क्रिया क्या हो गई? आपकी अकर्मक क्रिया हो गई। यहां से क्या से प्रश्न करने से किसी भी क्वेश्चन में यानी इसमें किसी भी वाक्य में क्या हो रहा है? आंसर नहीं मिल रहा आपको। वह दौड़ता है, वह खाता है, राम सोता है। तो यहां पर आप क्या से प्रश्न करेंगे तो कहीं पर भी आपको उत्तर नहीं मिलेगा। तो क्या या किसको से प्रश्न करने से उत्तर नहीं मिले तो वो अकर्मक क्रिया है। क्या या किसको से प्रश्न करने पर उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया है। क्या से प्रश्न करने पर भी उत्तर मिले और किसको से प्रश्न करने पर भी आपको अगर उत्तर मिलता है तो वह आपकी द्विकर्मक क्रिया होती है। और केवल एक ही कर्म अगर आपको प्राप्त होता है तो वो आपका एक कर्मक क्रिया होती है। इस तरीके से यह था अपना सकर्मक और अकर्मक का कंप्लीट रिवोल्यूशंस। यहाँ पर आप कंप्लीट इसको समझ सकते हैं कि सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो ये था अपना कर्म के आधार पर। अब अपन पढ़ेंगे इसको काल के आधार पर, क्योंकि काल के आधार पर कितने भेद होते हैं और वो किस किस प्रकार से काम करते हैं। अपना जो दूसरा प्रकार है वो है काल के आधार पर। काल के आधार पर जो क्रिया होती है वो तीन प्रकार की होती है: भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया नाम से क्लियर है। भूतकाल का जिसमें बोध होता है तो वो कौन सी क्रिया होती है? भूतकालिक क्रिया होती है। जिसमें भूतकाल का बोध हो, यानी जो समय बीत चुका है, जो काम हो चुका है, अगर उसका बोध होता है तो वो भूतकालिक क्रिया होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गीता यह किताब पढ़ती थी। तो मतलब ये काम अभी हो नहीं रहा है, ये भूतकाल का काम है, इसलिए ये किस टाइप की क्रिया हो गई है? पढ़ना। ये जो पढ़ना क्रिया है ये किस प्रकार की क्रिया हो गई है? भूतकालिक क्रिया हो गई है। मैं दूसरी बात करूं वर्तमानकालिक क्रिया की, तो जहां पर
वर्तमान स्थिति का बोध होता है। किसका इस बोध होता है? जहाँ वर्तमान का बोध होता है उसको कौन सा अपन क्रिया कहते हैं? वर्तमान कालिक क्रिया होती है। जैसे कि महेश खाना खा रहा है, तो वो अभी कंटिन्यूटी में है काम, वो काम अभी चल रहा है। जैसे कि दिनेश क्रिकेट खेल रहा है, ऐसे लिख दें हम, क्रिकेट खेल रहा है। ये सिंपल सा वैसे ही है जैसे अपने इंग्लिश में होता है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। जहां पर अपने पास्ट वर्ड का कहीं पर भी यूज आ जाएंगे वो सारे किस में आएंगे? भूतकालिक क्रिया में। जहां प्रेजेंट का यूज आ जाएगा वो सारे किस में आएंगे? वर्तमान। जैसे भूतकाल में आप और कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि कुछ भी बना ले, सीता कल उदयपुर गई थी। अगर ऐसा बन जाता सीता कल उदयपुर जाएगी तो वो भविष्य काल में आ जाता। गई थी तो ये क्या आ गया है? आपका भूतकाल के अंदर आ गया। दिनेश क्रिकेट खेल रहा है, महेश खाना खा रहा है, ये सारे किसमें है? आपके वर्तमान काल में। अब बात करते हैं भविष्य काल की। भाई भविष्य काल का मतलब क्या हो गया? जहाँ भविष्य का बोध हो। किसका बोध हो? भविष्य का बोध होता है, वो होते हैं भविष्यकालिक क्रिया होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं कल उदयपुर जाऊंगा। मैं कल उदयपुर जाऊंगा मतलब ये भविष्य काल का बोध हो रहा है। जैसे कि कमलेश कल इस काम को करेगा। मतलब क्या हो गया है कि यहां पर अगर भविष्य काल का बोध होता है तो उस टाइप की सारी क्रियाएं किस काल के अंतर्गत आएगी? भविष्यकालिक क्रिया के अंतर्गत। यानी ये सिंपल सा आपका प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस जैसा ही है। जैसे कि अपने इंग्लिश में चलते हैं वैसे ही है। वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल है, और जिसमें अपने को वर्तमान स्थिति का बोध हो वो वर्तमान काल के अंतर्गत, जिसमें भविष्य काल का बोध हो वो भविष्य काल के अंतर्गत, और जिसमें भूतकाल का बोध हो वो भूतकाल के अंतर्गत वो क्रिया आती है। इस तरीके से आज अपन ने इस क्रिया के दो भेद कंप्लीट कर लिए, एक तो कर्म के आधार पर, एक काल के आधार पर। अब जो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसमें संरचना के आधार पर जितने भी डिटेल्स तरीके से जो 6 उसके प्रकार हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।